बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ एकेडमिकल एरियाज़ के ऊपर कैसे काम करना चाहिए या कैसे काम मैं करता हूँ, तो और उसके हवाले से मैं थोड़ा सा गाइडेंस के हवाले से मैं ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, सो दैट कि आइडिया हो सके कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से गोल्स इसके हमने जो बनाए थे वो इसके पिछली प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैंने शेयर किए थे कि मेन टारगेट्स हमारे क्या होंगे इनके साथ काम करते हुए। और माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, इंटेलिजेंट बच्चा है माशाल्लाह, और लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उसे एक्सप्रेस करना उसमें प्रॉब्लम आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट्स उसके जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से कि उसको हैंडीकैपनेस फील होती है और वो पूरी तरह से जब दूसरे की बात उस अंदाज से समझ ना पाए। जनरल रूटीन की चीज़ें जो आम रूटीन में उसके साथ होती हैं वो तो वो अच्छे अंदाज में पिक कर लेता है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी चीज़ के डीप कॉन्सेप्ट का तो वो शायद उसको गैप है, वो गैप ब्रिज नहीं हो सका, वो कॉन्सेप्ट इसके छोटे छोटे रह गए हैं, जिसकी वजह से इसके लिए एकेडमिकली मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर किसी स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसके साथ चलना सब्जेक्ट वाइज मुश्किल होता जा रहा था ओवर द पीरियड। सो सीइंग ऑल द थिंग्स इसको आई टुक ओवर एज अ चैलेंज। और इसके साथ अभी जो हमारे टारगेट है वो यही है कि 2 to 3 मंथ्स हमने इसके बेसिक्स चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट पे, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, आर्टिकुलेशन एरर्स पे, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और वो बेसिकली हेल्प करेंगे, वो फाउंडेशन स्किल्स हैं बेसिकली जो कि इसकी मिसिंग थी, उन पे जितना हम अच्छा एफर्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला वो आगे उसके लिए एकेडमिकल लर्निंग या कम्युनिकेशन स्किल्स वो तमाम एरियाज़ उसके लाइकली है कि इंशाल्लाह ताला अच्छे और आसान होते जाएंगे। तो इन एस्पेक्ट्स को किस अंदाज से मैं कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंट वर्ड्स जो इसके लेवल के हैं, जो ये देखने को सुनने को इसको चीज़ें वो मिलती हैं, उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा हूँ। उन उन अल्फाज को या उन कॉन्सेप्ट्स को जो वोकैबुलरी में इसके लर्न हो जाते हैं, जो ये सीख लेते हैं, उनको फिर सेंटेंस के अंदर यूजेज उसकी किस अंदाज से होनी चाहिए उस चीज़ को साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रोसीजर क्या होता है वो आप आज की वीडियो में इसको देखेंगे कि दिस इज़ द वे आई फॉलो इट इन द लॉन्ग रन, जो इसको बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट फिर इसका टारगेट में हमारा यही है कि हम इसको क्लास 5 या 6 के सिलेबस की तरफ हेड करेंगे और उसको टारगेट करते हुए फिर हम इसको मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर एडमिट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो वोकैबुलरी इसकी बनती जाती है, जो वर्ड सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट्स ग्रामेटिकल वो इसके जो जो बिल्ट होते जाते हैं उसको हम यहाँ पे इस अंदाज से इसमें नोट करते रहते हैं, ताकि वो इसको बार बार रेफरेंस देना पड़ता है तो वो एक डाटा इसके पास हैंडी अंदाज में अवेलेबल होता है, जिसमें कि उसके कॉन्सेप्ट्स, वर्ड्स, मीनिंग्स, उसके जो जो चीज़ें उसको हमने कराई होती हैं वो साथ साथ इसमें चल रही होती हैं। इनमें इस लिस्ट में एडिशन होता रहता है साथ साथ, जितना ज़्यादा हम इसको बढ़ाते रहते हैं। ये वर्ड ऑपोजिट है, एट द सेम टाइम इसकी दोनों लैंग्वेजेस को लेके मैं चल रहा हूँ, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, क्योंकि ये दोनों इसके लिए ज़रूरी हैं। उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उसमें जो उन चीज़ों को कर सकता है। तो उस तरह से इसका ये ग्रामर और ये वोकैबुलरी बिल्डिंग और उसका इस्तेमाल जो है वो सारे एरियाज़ को हम साथ साथ टारगेट कर रहे हैं। और उसमें जो जो इसका रिस्पॉन्स मिलता जाता है उस अंदाज से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आर्टिकुलेशन एरर्स पे इन्हीं अल्फाज की, इन्हीं सेंटेंसेस की रीडिंग जो है वो भी साथ साथ ये कर रहे हैं। और एक चीज़ को समझाने के लिए इसको हमें बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी अंदाज में उसका जनरलाइज करना पड़ता है इन द सेशन एज वेल और आउटसाइड द सेशन एज वेल, वही चीज़ें उसकी हमें बिल्ड करनी पड़ती हैं। सो लेट्स सी टुडेज़ वर्किंग, ये आपको हेल्पफुल होगी फॉर वर्किंग विद एनी चाइल्ड। अब अगर वो बच्चा कोई जिसका हेयरिंग लॉस इससे ज़्यादा होगा, उसके लिए ये चीज़ें और स्लो हो जाएंगी और लिमिटेड हो जाएंगी। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर यूज़ ऑफ हेयरिंग एड्स, वो चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी उसकी होंगी उतना ज़्यादा उसके भी आगे आने के चांसेस बच्चे के बढ़ जाते हैं। सो लेट्स डू समथिंग फॉर टुडेज एकेडमिक सेशन। फाइन, याद किए हैं? याद सारे? ये क्या है?
जोर से। Horse. हॉर्स। Horse. हॉर्स का मतलब क्या होता है मतलब उर्दू में? घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा का जुमला बनाएं। ये घोड़ा है। ये घोड़ा है, और जुमला बनाएं। ये घोड़ा बहुत है। ये घोड़ा बहुत है क्या? बहुत बहुत क्या? बड़ा, छोटा, अच्छा, गंदा, कैसा? तेज, कैसा? तेज। तेज। अभी जुमला बोले फिर। ये घोड़ा तेज है। बहुत कहाँ गया? बहुत तेज है। बहुत तेज है। अच्छा, इस तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तेज हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ पहले। तेज। जल्दी। हम्म। जल्दी। तेज को कहते हैं जल्दी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, तेज। वो इधर इधर डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये कैट मेरी यहाँ पे पास से गुजरी है तो फौरन उस तरफ हो गया। फाइन। ये क्या बेटा? तेज। तेज। तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देश। इंग्लिश देश। है? देश। देश नहीं। जल्दी। जल्दी तो जल्दी लिखो इधर, जल्दी लिखो। लिखो इधर शाबाश। जल्दी क्यों लिखो यार? जल्दी लिखो जैसा भी। हम्म। जल। हम्म। ये तो जल्दी नहीं है। जल। ये देखो ये आपने क्या किया? ये जीम, जीम, लाम, ये क्या बना? जल। जल। दी। दी लिखो। ये तो अलिफ 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 क्यों डाला है? अलिफ अलिफ तो नहीं आना। जीम लाम जल दी। दी। दी लिखो। ओके। दाल नहीं, दी। ये क्या करो? दाल, ये नुक्ता नहीं लगाना। अरे नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं, नून बड़ी ने ले दिया इसने। इसने जल्दी को इस तरह से लिख दिया है। इफ इट इज रीडेबल यहाँ पे, तो जल्दी इसने इस तरह से लिख दिया है। तो मतलब ये हुआ कि इसको साउंड्स को प्रोसेस करके उसको राइटिंग स्किल्स जो उसकी होनी चाहिए वो भी वहाँ पे भी लैग कर रहा है, खाली ओरल में नहीं उसमें भी। हियरिंग इम्पेयरमेंट में मेन एरियाज मेरे नज़दीक दो ही होते हैं काम करने वाले। वन इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज कि दूसरे की बात को समझना, एंड अदर इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कि दूसरे की बात, दूसरे को बात समझाना बोल के। तो ये दोनों एरियाज़ को मैं टारगेट करता हूँ हमेशा हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ जब भी मैं काम करता हूँ। तो उसमें अब इसको मुझे साथ साथ मैंने इससे लिखवाना चाह रहा हूँ जल्दी, उसको अंडरस्टैंड करते हुए। अब राइटिंग स्किल्स की वीकनेस की वजह से ये उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि उस साउंड को उसने कैसे लिखना है, तो वो मुझे कैसे इसको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये काम करने पड़ते हैं। ये क्या है? मैंने दाल लिख दिया। दा। दा। ये क्या है? दे। दे। दी। दी लिखो। दे। ये तो दे हो गया। दी। अच्छा ये क्या है? बी। बे बड़ी, बे छोटी है, बी। तो दी। दी लिखो। नहीं ये बे क्यों, ये बड़ी ये क्यों लिख रहे हो? ये क्या है? 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 वेरी गुड। अब इसने जब मैंने इसको बे बड़ी ये बी लिख दिया, अब इसको वो पिक करते हुए उसने पहले बड़ी ये लिखी थी, खैर अब इसने छोटी ये लिख दी, दाल दी। अब यहाँ पे इसका ये दी या छोटी ये के साथ जो अल्फाज बनने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ट हो रहा है। ये वो चीज़ें जो बच्चा बिल्कुल बेसिक लेवल पे शायद वन से भी पहले वाले पीरियड के अंदर ये चीज़ें हरूफ का लिखना जो है किसी दो हरूफ का मिला के लिखना वो चीज़ें पिक कर रहा होता है, इसकी वो बिल्ट नहीं हुई, वो इसने मिस कर दी है वन वे और दी अदर।
अब जितना ये लिख लेता है, ये रोड वे में तो अल्फाज लिख लेता है रट्टे के तौर पे, इसको याद हुए में कि इसको इस लफ्ज़ को ऐसे लिखना है, लेकिन उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि इससे बनता क्या है। तो ये मुझे साथ साथ लेके चलना पड़ेगा इसको साथ साथ। अब ये जो दी मैंने इसको लिखवाया है, अब मैं इसको दी से रिलेटेड 3-4 अल्फाज हरूफ के साथ प्रैक्टिस यहीं पे दूंगा, तब वो कॉन्सेप्ट इसका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैंने इसको खाली जल्दी लिखवा दी और उसको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रैक्टिस ना दी, तो फिर ये इसको आगे दूसरे लफ्ज़ लिखने के अंदर फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये मुझे यहीं पे प्रैक्टिस करानी है, प्रैक्टिस भी करानी है, और एट द सेम टाइम आई शुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम दाल छोटी है दी वाली या मीम छोटी है मी वाली अल्फाज आएंगे, तो इसको लिखने में फिर भी मुझे याद कराना पड़ेगा। तो ये रफ पेपर एक साथ साथ मेरे पास चलता है, एक ये इसका ये रजिस्टर चलता है, इसके अंदर मैं साथ साथ एंट्री करता हूँ, प्रैक्टिस उस पर करवाता हूँ, लिखवाता इस पे हूँ, ये इस तरह से होगा। अच्छा गुड यार, वेरी गुड। मोटिवेटेड रखना भी बड़ा ज़रूरी है इसको, ताकि ये डिसहार्ट ना हो और इसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती रहे। बड़ा बच्चा है, अगर ये मोटिवेटेड नहीं होगा तो फिर इसको मैं नहीं काम करा सकता, इसको ज़बरदस्ती हम नहीं पढ़ा सकते, ना इसको लालच दे सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको मोटिवेटेड रखें। दाल छोटी बड़ो पढ़ो। दा छोटी दी दी। अब लिखो मी, मी मी लिखो। वेरी गुड। मीम, मीम छोटी है मी। अच्छा अब लिखो ती, ते छोटी है ती। ओके अब आप लिखो री, ये क्या लिख रहे हो री, हाँ जी ये तो री हो गया। रे, रे नहीं री, दी दी नहीं री, री जिस तरह ये है मी री, री लिखो। वेरी गुड। अब मुझे मी से फिर उसको रेफरेंस देना पड़ा ताकि ये उस आवाज़ को अंडरस्टैंड करे और उसमें कौन से हर्फ लगने हैं उस हिसाब से वो उसको करे। गए में गए में हाँ जी सब ठीक 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 समझ गई बात। री, गुड वेरी गुड शाबाश। अब आप लिखो जी, जी ये क्या है, पढ़ो। जे जे, जे बड़ी है जे, जिस तरह दाल बड़ी है दे, मैं तो कर रहा हूं जी। गुड जी शाबाश। अब आप लिखो सी, सी ये क्या है जिसमें बैठे हो, कुर्सी, कुर्सी लिखो। अब ये देखो ये क्या है, ये वाला सीन, सीन छोटी है सी। अब दी, दी लिखो, जैसे ये लिखा दाल छोटी है दी। अब लिखो जल्दी, जल्दी। ओके इसने अब क्या किया है, इसने जल अलग लिख दिया और दी अलग लिख दिया, वेयर लाम और दाल ने मिलना है। अब ये इसको मुझे फिर यहाँ पे हेल्प देनी पड़ेगी, इसको लाम और दाल को मिलाओ, मिला के लिखो इकट्ठा, सेम इकट्ठा लिखो, जल। वेरी गुड ठीक हो। अच्छा जल्दी। अब इसको ये देखें, ये जीम लाम जल, दाल छोटी है, जीम लाम दाल छोटी है। अब क्या बना, जल्दी। जल्दी का मतलब क्या होता है, तेज, फटाफट, ठीक हो गया। कौन मैं कह रहा हूं कि तेज, तेज लिखो यहाँ पे, तेज, तेज, तेज लिखो, तेज, तेज। आवाज क्या आ रही है, सीन की तो नहीं आ रही, ते, ते लिखो। जिस तरह ये दाल बड़ी है दे, इस तरह ते, 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 हाँ
ते ते नुक्ते नुक्ते लगाओ नुक्ते इसके। ओके जे लिखो ते। अब इसको मिलाओ, मिला के लिखो इधर। ते, ये ते हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया जे। तेज लिखो इधर, शाबाश। ये इधर से ऐसे तेज, गुड, शाबाश। तेज, तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी तो उर्दू में, इंग्लिश में जिस तरह ये है, ये क्या है? अच्छा अच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड गुड। तेज, तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता, क्यों? अब इसके पास कम्युनिकेशन है, रूटीन का कम्युनिकेशन, ये सेंटेंस जंबल आप करके कुछ मिसिंग करके ये उसको कर लेता है, बोल लेता है, लिख भी लेता है, लेकिन इसको तेज का की इंग्लिश नहीं आती है, ट्रांसलेशन भी अदरवाइज ये कर लेता है, वो सब रोट मेमोरी में इसका काम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर इसको कॉन्सेप्ट हम बिल्ड ना करें। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे इसके साथ छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंसेस के साथ लेके इसका बेस इसकी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके इसको जो है ये चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होंगी। अब इसके लिए रीडिंग राइटिंग आसान होती जाएगी इंशाल्लाह। फाइन। तेज, फास्ट, फास्ट लिखो, फास्ट, फास्ट लिखें इधर। इंग्लिश में फास्ट, एफ एच नो, फा फा, एफ फा, पा फा, एफ, ठीक है, एफ ए, ये क्या बना? पा फास्ट, एस ट, टी लिखो शाबाश, गुड। स्पेलिंग करो, स्पेलिंग। एफ ए एस, फास्ट। फास्ट का मतलब उर्दू में तेज, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब ये क्या लिखा हुआ है? तो इसका इधर इंग्लिश में वर्ड में क्या लिखूंगा? मैं लिखूं, क्या लिखूं? बोलो। फास्ट। अब आप वो जुमला आपने क्या लिखा था, जुमला बोला था, जुमला जुमला क्या बोला था? घोड़ा। सेंटेंस बोलो उर्दू में दोबारा। घोड़ा घोड़ा बहुत है, वेरी गुड। अच्छा लिखे मेरे बेटा, यहाँ पे लिखे, इधर लिखो, उर्दू में लिखो। क्या लिख रहे हो? घोड़ा। तो घोड़ा क्यों नहीं लिखा? ये घोड़ा बहुत, लिखो लिखो शाबाश। तेज, अभी तो लिखा है यार। चीटिंग कब? सोचो, दिमाग से सोचो। गुड, शाबाश। ये क्या, ये क्या है? इधर नहीं है आपके पास? इधर निकालो अपना। सारा बता दी, ठीक है, लिखो तेज। ठीक है, ते ते
ऊपर आएंगे रुकते। शाबाश, गुड। अब ये घोड़ा बहुत था है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है इसका? मतलब कि घोड़ा बहुत तेज जुक 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 तेज जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? बहुत तेज तेज। डंडा नहीं मारो। डंडा क्यों मारो? उसको डुक 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 तेज है। वो जल्दी जल्दी जाता है। यहां से यहां तक बहुत जल्दी जल्दी जाता है। समझ आई? अच्छा, अब इसकी आप ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में इसकी। दिस horse is वे बहुत बहुत को अच्छा नहीं, बहुत को गुड तो अच्छा होता है। बहुत बहुत सात बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? वेरी वेरी। जो वर्ड इस तरह से आता जाएगा मैं उसको ऐड करता जाऊंगा। ये क्या है? नाइन वेरी का मतलब बहुत। अच्छा जी, चलो कहाँ पहुंचे थे हम सेंटेंस में? ये राज, ये घोड़ा बहुत तेज है। बोलो फिर, बोलो बोलो बोलो, लिखना नहीं अभी, बताओ। दिस दिस horse is that वेरी। very short जल्दी नहीं नहीं, तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने लिखा फास्ट। लिखना नहीं अभी, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं करनी है, आराम से। फास्ट फास्ट। फास्ट अब आप लिखो यहाँ पे ये सेंटेंस। ये क्या लिखा है? बारी स्पेलिंग आगे वी ई वी ई आर वाई। सही करो। ठीक है, चलो। वेरी वेरी पे फुल स्टॉप क्यों? ये क्या है? क्या कहते हैं इसको? बोलो। पैंट फास्ट। पाट ये क्या है? ये बताओ इसको पहले। लिखो स्पेलिंग। क्यों ऐसे क्यों लिख रहे हो यार? इधर लिखो फास्ट, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो फास्ट। फा ता लिखो, फा एफ। हाँ एफ, ये वाला नहीं होगा। फा 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 फा। ए लिखो आ एस टी। फास्ट लिखो इधर। वेरी गुड, ठीक। वेरी फास्ट, बहुत तेज, बहुत तेज। अच्छा, अब ये एक सेंटेंस इसका जो इसने यहाँ पे किया, उसको सेंटेंस को कॉन्सेप्चुअली सही करने के लिए, इसको सही लर्निंग देने के लिए
इस अंदाज से उस पर अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम उसको कॉन्सेप्ट को बिल्ट यहाँ से नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रोट लर्निंग में आएगा। लिखना इसको बहुत आता है, लिख भी लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कोई नहीं बिल्ट हुआ। तो इसमें प्रोसेस के अंदर ही माइट टेक सम फ्यू मंथ्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बेस इसकी अगर अच्छी हो गई, अब इसके लिए सेंटेंस मेकिंग, रीडिंग, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को सही तौर पे याद करना विद अंडरस्टैंडिंग, ये अब मुमकिन हो जाएगी। अब इसके लिए बोलना बेहतर होता जाएगा, अब इसको दूसरे के बोलने की समझ, रिसेप्टिव लैंग्वेज जो हमने बात की थी, वो उसकी बेहतर होती जाएगी। अगर हम ये मेहनत ना करें जो इसके साथ एक एक सेंटेंस पे इस तरह से मुझे करनी पड़ रही है, तो फिर वो चीज़ ब्रिज नहीं होगी, वो गैप उसका आगे से आगे बढ़ता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, एक्सपेक्टेशंस हमारी इससे ज़्यादा होती हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको मुझे मज़ीद जनरलाइज भी करना है कि कुछ और तेज़ के बारे में भी कुछ सेंटेंस बनाना है। इसी तरह से मुझे उसका तेज़ का अपोजिट भी यहीं पे इसको दे देना चाहिए कि उसमें क्या होगा। अच्छा, ये घोड़ा बहुत तेज़ है, गुड, वेरी गुड, आपने सही समझ आ गई है, ओके फाइन। अच्छा, और एक कार पुरानी, कार पुरानी, बहुत स्लो, ऐसे 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 ऐसे, तेज नहीं है, उसको क्या कहेंगे? आहिस्ता चलाओ। अच्छा, हम क्या कहेंगे? कार, ये कार एक है, ये बहुत खराब है, पुरानी खराब, ये बहुत स्लो, ऐसे 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 चलती है। इसका जुमला बनाओ। का ये बोल 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 के बोल के बोल, ये कार खराब है। जैसे ये फास्ट जहां हमने किया था, ये जो फास्ट, इसका मतलब होता है तेज। इसका ऑपोजिट, यहाँ पे एक वो, जब एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ रही है तो यहाँ पे फिर यहीं पे मैं इसको वर्ड ऑपोजिट में ले जाऊंगा। देखो ये देखो, ये देखो, जिस तरह ये क्या है, ये क्या है? पास, ये दूर। अच्छा, ये है तेज, इसका उल्ट क्या होगा? तेज, यूं ज्यादा नहीं है, ये देखो ना, ये गरम, ये इसका ऑपोजिट ठंडा, ऑपोजिट गरम। अच्छा, ये अच्छा, इसका ऑपोजिट गंदा, साफ, गंदा, बाहर, अंदर। तो तेज का क्या होगा? गंदा क्यों होगा? नहीं, तेज नहीं, उसको क्या कहेंगे? आहिस्ता, वेरी गुड। अब इसको जो मैंने जो विजुअल साइन क्यू दिया है, उसकी वजह से इसने वो वर्ड आहिस्ता का कॉन्सेप्ट इसका है, लेकिन इसको ऑपोजिट के तौर पे वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि वर्ड ऑपोजिट में उसने जो बताना है वो कहते हैं। आहिस्ता लिखो इधर आहिस्ता, आहिस्ता। नहीं लिखना आता, क्यों? आम, मैंगो मैंने बोला है तो आम उसने लिख दिया, अलिफ मद आ और मीम लिखा। ये क्या है? ये आहिस्ता। सुनो मेरी बात पहले सुनो। आहिस्ता, आहिस्ता लिखो, हे, हाँ जी, सीन, ता, और ये ऐसे। ये क्या है? आहिस्ता नहीं, आहिस्ता, 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 वेरी गुड, आहिस्ता, कि तेज नहीं है, आहिस्ता। अच्छा, यहाँ पे तेज का ऑपोजिट है, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया है? खराब है, तेज नहीं चलती है ना। अच्छा, आहिस्ता, तेज का यहाँ पे क्या आ गया?
आहिस्ता, आहिस्ता, ठीक हो गया। अच्छा, आहिस्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गरम। गरम कैसे? गरम हो गया। नहीं, देखो ये तेज, फास्ट फास्ट। अच्छा ये इंग्लिश में आया। आराम नहीं। स्लो, चलो। स्लो का पता है? स्लो कि ये आहिस्ता, स्लो। एक होता है तेज भागना, एक आराम से चलना। ये आहिस्ता है और भागना तेज। स्लो लिखो यहाँ पे, स्लो, स्लो, सर। स्लो। इंग्लिश, इंग्लिश में स्लो। सर। क्या लिखेंगे पहले? स्पेलिंग, स्पेलिंग, चलो। स्पेलिंग। क्यों आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? स्लो। चलो। हाँ तो स्पेलिंग पहले कौन सा आएगा? एस, एस। हाँ, शानी, एस, एस सिर्फ, सिर्फ एस, ये नहीं आएगी। लो, लो, एल, एल, ओ, डब्ल्यू, क्या बना? चलो। स्लो। अब ये जो ड्रिल्स मैं इससे करवा रहा हूँ, जहाँ पे कि इसको सोचना पड़ रहा है, ब्रेन यूज करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, अब ये हर तरह से वो उसको एक इनपुट मिल रही है। जितनी प्रैक्टिस इसकी मैं करा दूंगा उतना उसका वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा यहाँ पे ये देखो जी, स्लो, चलो। स्लो। चलो। आर्टिकुलेशन एरर्स भी साथ साथ यहीं पे मैं एड्रेस करता जा रहा हूँ। अच्छा ये क्या है? इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट ठंडा। इंग्लिश में उनका। कोल्ड, कोल्ड। कोल्ड। बिग। बैड, बैड। अच्छा जी। फट। फास्ट, फास्ट। फास्ट का ऑपोजिट इधर क्या आएगा? स्लो। ओके ठीक है, फास्ट, स्लो, समझ आई? अच्छा अब मुझे बताओ ये कार कहेंगे या ये और हम क्या कहते हैं कुछ को, किसी चीज को स्लो कहते हैं? गधे को क्या कहते हैं भाई? गधा, चलो बताओ ये क्या है? ये क्या है? गद, गधा, गधा। गधा इंग्लिश में, इंग्लिश में गधा। गधा, इंग्लिश, इंग्लिश। गधा क्या होता है? गधा क्या? गधा गाड़ी। हाँ क्या होता है वो? तेज। तेज नहीं, वो जो ये इस तरह का होता है। गधा क्या होता है? गधा। इंग्लिश में टॉक, टॉक क्या होता है वो? ये क्या है? डोंकी, डंकी, डंकी, डंकी का पता है? पता है? मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे जरूर देखा होगा डंकी, लेकिन इस वक्त उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मुझे विजुअल क्यूज भी उसको देने होंगे। ये क्या है? डंकी, डंक, डंकी, डंकी। उर्दू में क्या कहते हैं? घोड़ा नहीं,
उर्दू में घोड़ा गधा, गधा गधा, गधा गधा, गधा गधा। ठीक है। हॉर्स, हॉर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? हॉर्स, हॉर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? घोड़ा घोड़ा हॉर्स, तो घोड़ा घोड़ा। और इसको डंकी को, डंकी, डंकी को उर्दू में क्या कहते हैं? गधा गधा। वेरी गुड। अच्छा, गधा तेज, तेज नहीं है, क्या कहेंगे उर्दू में? जुमला आप तो नहीं चलता आहिस्ता चलता है, तो उर्दू में क्या कहेंगे? ये गधा ये गधा बहुत आहिस्ता ऐसा है। है ठीक हो गया? समझ आई? जी क्या मतलब इसका? ये गधा है बहुत अच्छा है बहुत आहिस्ता। ठीक है। अच्छा, इसको देखो, यहाँ पे देखो, इसमें इसमें ये समझ आई? आहिस्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आहिस्ता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लो स्लो। ओके। इसको आप लिखें जनाब इधर। ये क्या लिख रहे हो? गधा गधा। तो ये क्या है? वाओ क्यों है? वाओ तो नहीं आएगा। देखो ना, गधा, दाल, दाल, हाँ गधा। उधर नहीं देखो। हाँ, ये गधा। गधा हाँ। गधा बहुत गुड। ये क्या? ये बहुत बहुत आहिस्ता। अच्छा आ हाँ आ अब पढ़ो क्या ये? अच्छा आहिस, आहिस, आहिस्ता आहिस्ता है है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे चलता का कॉन्सेप्ट, वर्ड चलता भी बीच में आ सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। ग्रेजुअल वे में मैं इसको लेके चल रहा हूँ, तो सेंटेंस शायद उस अंदाज से वो थोड़ा ऑड भी हो, लेकिन उसको अभी जो फोकस मेरा है वो उसका जनरलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट फास्ट एंड स्लो, इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। साथ साथ वोकेबलरी में हॉर्स एंड डंकी दोनों ऐड हो गए ना, और वेरी का एक कॉन्सेप्ट उसका नया ऐड हो गया कि उसका मतलब क्या है। अच्छा, ये गधा बहुत आहिस्ता है। अब इसका इंग्लिश में क्या करेंगे? दिस गधा गधा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? गधा डोंकी, गंकी डोंकी, गंकी डंकी। गंकी हम्म गंकी हम्म बहुत दिमाग इस्तेमाल कर नहीं करता, पीछे से देख के काम कर लेता था। ये इसके मेन प्रॉब्लम थे। पीछे जो लिखवाया है वो उसको उधर से कॉपी कर लिया और लिख दिया। अब इसको जब आहिस्ता मैंने इसको पढ़ाया, तो अब इसको सोचना पड़ेगा कि मैंने इसको क्या पढ़ाया है। अब इसको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब इसमें मुझे उसको मोटिवेटेड भी रखना है और एक उस अंदाज में काम कराना है, सो दैट कि ये इससे फेडअप भी ना हो, इसका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे, और मैं अपना काम भी इसको करवाता रहूँ। अगर इस अंदाज से मैं नहीं लेके चलूँगा तो शायद इसको मुश्किल हो। खबरदार चीटिंग नहीं करनी। हाँ जी, बताओ मुझे। आहिस्ता, अच्छा बहुत, पहले बहुत, बहुत कोई इंग्लिश अभी आपने लिखा है ना, पहले क्या लिखा है सोचो। चीटिंग नहीं। हाँ, बहुत, वेरी, वेरी की स्पेलिंग दोबारा। वी
ई E R आर T Y वाई, वेरी, बहुत ध्यान से, गुड, शाबाश। अच्छा, अभी बोलो, दिस This donkey is very hata आहिस्ता आहिस्ता को इंग्लिश slow. स्लो, वेरी गुड, शाबाश। अब इसकी एज के लिहाज से अगर हम देखें या इसको उस अंदाज से देखें तो शायद ये सेंटेंस इसके लिए बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैंने उसको अप्रिशिएट करना है सो दैट कि वो उसको अच्छे अंदाज में करे। डंकी, डंक, डी, हाँ, डंक, के ई, वेरी गुड। दिस डंकी Donkey इज is चीटिंग नहीं, वेरी very hata आहिस्ता को इंग्लिश slow. स्लो, शाबाश, लिखो स्लो, आवाज सुनो ना, हाँ, गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड, शाबाश, गुड मेरा बेटा। अब ये सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इसने अब तक बनाए हैं, जिसमें कि ये घोड़ा बहुत तेज़ है और ये गधा बहुत आहिस्ता है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मुझे इसको सिखाने पड़े, किस तरह से इसको लिखवाना पड़ा, राइटिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मुझे इस अंदाज से एक एक सेंटेंस पे बेस करते हुए इसको सिखानी पड़ेंगी। चीज़ें, वोकेबलरी वो यूज़ करूँगा जो इसके पास ऑलरेडी है या जो इसने देखी सुनी हुई है, अब वो इसको आसान होगी पिक करनी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट नए वर्ड्स शायद अभी उस तरह से मैं इसको नहीं लेके चल सकता। सो दिस इज़ द वे वी शुड वर्क विद दीज चिल्ड्रन हु हैव हेयरिंग लॉस, स्वेरिटी जो भी उसकी हो हेयरिंग लॉस की, उसके मुताबिक इस पैटर्न पे अगर हम काम नहीं करेंगे इसके साथ तो ये इसके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाता है। अब ये काम अगर अर्ली ईयर्स में इसके साथ मिस हो गया वन वे और दी अदर हो जाता तो शायद ये इस वक्त किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में होता है। पोटेंशियल्स हैं इस बच्चे में, इंशाल्लाह ताला जा सकता है। थोड़ी सी ये मेहनत अगर मैं इसके साथ, चंद माह की बात है, कपल ऑफ मंथ्स का, 2 to 3 मंथ्स का मेरा टारगेट है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो आप देखेंगे कि विद इन 2 to 3 मंथ्स इसका मैं जब सिलेबस स्टार्ट करूँगा तो उस वक्त इसका लेवल कैसा होगा इंशाल्लाह ताला। टिल देन वी आर वर्किंग विद हिम विद वेरी लो पेस, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चला रहे हैं। और इससे ज़्यादा अब ये 2 सेंटेंसेस कराने में मेरा ख्याल है कि मुझे हाफ एन आवर तो कम अज़ कम इसके सारे एस्पेक्ट्स को बिल्ड करने में लगा होगा। तो आई एम नॉट वरीड फॉर दैट टाइम, क्योंकि ये अब जो इसने लिखा किया है ये इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, ये उसको सही बोल सकता है। अब इसके इसी सेंटेंसेस से मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। अब इसको ये आसान हो जाएगा इसको करना। फाइन, ठीक है। रैबिट, Rabbit. रैबिट, रैबिट क्या होता है पता है? ठीक है, Rabbit. रैबिट, रैबिट को उर्दू में क्या कहते हैं? खरगोश. खरगोश। खरगोश आहिस्ता के तेज? तेज. तेज है। सेंटेंस जुमला बनाओ। Rabbit. तेज चलता है. उर्दू उर्दू में, उर्दू में ये खरगोश, खरगोश. खरगोश, तेज. ये छोड़ो, खरगोश बहुत 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 तेज है, खरगोश बहुत तेज है। लिखो शाबाश। नहीं, ये ना लिखो दिस। अब हर सेंटेंस में इसके में दिस आता है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ कि वो उसको डिफरेंट सेंटेंसेस हम करवाएं।
खरगोश। डॉक्टर इधर इधर इधर, ये क्या है? है तो है क्यों लिखा तुमने? क्या चीज है? बहुत बहुत क्या? बहुत तेज तेज। तेज 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 तो क्या है यहाँ पे? इधर क्या है? चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। इधर को, इधर करो। वेरी गुड। तेज आपको आता है यार, आपको समझ है। तेज है, वेरी गुड। अब इसकी इंग्लिश 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 बताओ, इंग्लिश में। पर ये खोला ना है क्यों खोलो ना ये? क्यों खोलो? पिटाई क्यों नहीं करो? अच्छा मुझे बताओ मेरे बेटा। लब रैबिट। लब रैबिट। लब हम्म ए हम्म गाड़ी गाड़ी तेज 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 इंग्लिश। फास्ट फास्ट। फास्ट लिखो शाबाश, लिखो लिखो। पहले ये खरगोश, इधर इधर नहीं, दिस क्यों? शाबाश ना, ये आर बड़ा। ए डबल बी। बी 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 डी बी बी डबल बी। डब्ल्यू आई आई शाबाश। आ टी टी रैबिट। रैबिट। रबी गाड़ी है इज शाबाश। फा फा तो एफ ठीक करो। सही देखो शाबाश। आप वेरी गुड। अब ये सेंटेंसेस ने इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो लिखा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ निस्बत उस पिछले वाले सेंटेंस के साथ कंपैरिजन में अगर मैं देखूं टाइम में अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो शायद अगर उसमें मुझे 15 मिनट लगे थे तो इधर मुझे 3 मिनट लगे हों, 4 मिनट लगे हों, इसने वो सेंटेंस लिख दिया ना, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हमें इसके बिल्ड करने पड़ेंगे, जो बिल्ड होते जाएंगे इसके लिए आसान होता जाएगा। प्रैक्टिस उसमें इंपॉर्टेंट है, वो जितनी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उसमें उतना ही बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा रैपिड का ये हो गया। अब मुझे बताओ जी आप ये क्या है? हैं? क्या? टर्टल। टर्टल। ये देखो टर्टल। उर्दू में क्या कहते हैं? कछवा। कछवा देखा है? कहाँ? कहाँ पे? जू। जू में गए थे हम स्कूल के साथ, बिल्कुल उधर आपने देखा था। अच्छा आराम से चलता है हाँ आराम से चलता है। और तो कर सकते हैं हाँ फिर आगे जाता
हाँ क्या फिर आगे जाता है, इसको क्या कहते हैं? आहिस्ता। आशा आहिस्ता हासा चलता चलता है है। अच्छा जी, इसमें आ जाएगा इधर वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स और मीनिंग्स। ये क्या है? बाकी वेरी, बाकी मतलब इसका मतलब बहुत बहुत। शाबाश, गुड। इधर 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 मेरी तरफ। बहुत अच्छा। ये क्या है? रबी अगस्त ठीक है, पढ़ पढ़ो। रबी रैबिट, पहले इसने रैबी कर दिया। फाइनल कॉन्सोनेंट जो होता है ये डिलीट कर देते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, आखिरी आवाज़ जो है वो हज़फ कर जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको आखिरी आवाज़ बोलने की तरफ उसकी आदत लाएं। ये क्या बेटा? टर, टल, टल, टर्टल। उर्दू में कच्छ, वाह। हाँ लिखो। ये क्या लिखा है? सही तो लिखो। कच्छ, कुछ, कुछ, कुछ लिखते हैं ना? थोड़े, कुछ नहीं आता। लिखो आप, ये देखो, इधर लिखो, इधर 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 लिखो। काफ, काफ, ये जो काफ अलिफ है, काफ अलिफ नहीं, काफ, काफ, हाँ काफ, बस। अच्छा, चे, चे चे, नुक्ते लगाओ उसके। हे, दो चश्मी है, दो चश्मी है। हाँ ये अली। वाओ, अलिफ। अच्छा, अब ये देखो इस पे है, ये इतना लिखो इधर। हम्म इधर लिखो इधर। काफ अलिफ क्यों लिख रहे हो? अब चे, गुड, दो चश्मी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसने ये इसके नुक्ते, नुक्ते चे चे के उधर किधर लगा दिए? इसके नीचे लगाओ, इसके नीचे इधर। अब इसने कछुआ जो है ये खुद इसने लिख दिया है। ये क्या है? काफ है ना, तो काफ ऐसे होगा ना, कछुआ। ठीक है, वेरी गुड। कछुआ इसने जो है वर्ड, इसको साउंड्स, मैंने वो अल्फ़ाबेट्स दिए, रूफ दिए, तो आगे इसने जो है उसने वो कर दिया, उसको अंडरस्टैंड करते हुए मिला के लिख दिया। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स मेरे लिए इनकरेजिंग है इसकी, कि ये इसको वो चीज़ों को समझ आ रही है और अब उसको वो चीज़ों को करना आसान होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा लिखो जी अब इधर। कछुआ, जुमला बनाए। आहिस्ता का, कछुआ चलता है। लिखो, यहाँ लिखो। कछुआ,
जायली बात है तो और खबरदार चीटिंग नहीं करनी। देखो गुड। देखो देखो नुक्ते नुक्ते इसके चे कच वाह। हाँ जी कछवा। हाथ बाजू उठाओ मेरे बेटा, ऐसे सीधे बैठ। ता आहिस्ता। देखो 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 सुनो। ता आहिस्ता नहीं, ता आहिस्ता। आ ता नहीं नहीं, वही पिछली वाली सेंटेंस में पिछली दफा भी आहिस्ता लिखते हुए इसने अलिफ मद आ के आगे हे से शुरू कर रहे हैं। आहिस्ता। हा आ आ दिस आराम से। आहिस्ता। हार आ आ आम में अलिफ मद आ। आ हाँ तो क्या लिखोगे, देखो आहिस्ता। लिखो 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 शाबाश। गड़बड़ नहीं करनी। दिखाएगा पर नहीं नहीं दिखाना नहीं है, इधर लिखो, इधर इधर ये। हाँ काम करो सीधा। इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल बड़ा जरूरी है। एक लिमिट तक उसको अलाउ मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा जहाँ वो उसको कर रहा हूँ वहाँ पे मैं उसको नहीं कर रहा। चलता। ता चल चल चल। ता चे से हम्म। अलिफ अलिफ में चा नहीं चल। जिस तरह जल्दी, तो जल्दी किया था ना, जिमरा नहीं जीम लाम जिमरा जल। रा अब लिख रहे हैं चल, कर तो चल में क्या लिखोगे? चल चे ए चे लाम रा चल। कर ता ता तेरे का ते ते अलिफ ता चलता। ता लिखो शाबाश। ता दिमाग इस्तेमाल कराना जरूरी है। यहाँ लिखो चलता। रा हाँ जिस तरह ये जीम लाम जल है, इस तरह लिखो चल। नहीं ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है? जल्दी ता चे लाम। अब जैसे आगे 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 आगे। हाँ ता वेरी गुड। चलता चलता। अच्छा ठहर वेट 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 ठहरो सब्र करो। सीधे इधर देखो आराम से। हाँ जो आराम से देखो। चलता हाँ है। वेरी गुड। अच्छा अब इसकी इंग्लिश बताओ। बोलो बोलो।